गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ और एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे सोलेनोइड, टोरॉइड और इनफाइनाइट वायर। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं बायोट सावर्ट्स लॉ के और उसकी एप्लीकेशन, कोइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, कोइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड और एक स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आज हमारा टारगेट रहेगा बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। इधर लिख देता हूं बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई नेट। जैसे बच्चों आपका गॉस थ्योरम होता है ई डॉट डी एस, इसी तरह आपका बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ होता है बी डॉट डी एल। ये बोलता है कि जो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन होगा क्लोज लूप में वो हमेशा म्यू नॉट इंटू आई नेट होगा और आई नेट वो करंट होगा जो किसी भी क्लोज लूप से पास होगा। जैसे बच्चों ये रिंग है, इस रिंग में से ये वायर पास हो रही है, तो इस वायर में जितना भी करंट है वो इस लूप से पास होके जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे वहां नेट चार्ज लिखते थे, यहाँ नेट करंट लिखेंगे और बी की जगह ई की जगह बी लिखेंगे, डी एस की जगह डी एल आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको कैसे रीड करेंगे, ये है लाइन, लाइन का मतलब एक डिस्प्लेसमेंट है, लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का साइन है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स दी नेट इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दी क्लोज लूप। तो क्या कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। According to this law, line integral of magnetic field, according to this law, line integral of magnetic field over a closed loop, ये इंटीग्रल हो गया, ये लाइन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्लोज लूप, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स दी नेट इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दी लूप। ये बच्चों ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है इसी स्टेटमेंट को मैंने इंग्लिश में लिखा है, दिस इज योर एम्पियर सर्किटल लॉ। इस डेफिनेशन को नोट करेंगे अगर अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट नोट डाउन डेफिनेशन, आफ्टर दैट दिस वन। तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो मैं इसको प्रूव भी कर देता हूं बच्चों कि बी डॉट डी एल इसके इक्वल होगा। इसका प्रूफ देखो, बहुत सिंपल है। इसको प्रूव करने के लिए बच्चों मैंने क्या किया, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर ली। क्या ली बच्चों मैंने, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर ली। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हो गई। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होंगी, जैसे ये वायर है, किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखना हो तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, ग्रिप ऑफ फिंगर रोटेट करेंगे तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो जाती है ऐसे। इसका डेरिवेशन होता है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको डिटेल में क्या हम टच भी नहीं कर रहे हैं, बस जितना यूज है उतना बता रहा हूँ। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और ये ग्रिप ऑफ फिंगर क्या देंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आप चेक करके देखो ऐसे होंगी, एंटी क्लॉकवाइज।
तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बच्चों ऐसे बनने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये डिस्टेंस हो गया r और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। अब आपको ये देखना है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो क्लियर हो गया ऐसे है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बच्चों वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे टेंजेंट होता है। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो यहाँ पे मुझे टेंजेंट बनाना है, तो अंदर की तरफ बनेगा। तो मैं वही काम कर रहा हूं, यहां मैग्नेटिक फील्ड बना दिया मैंने B, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इस पॉइंट पे टेंजेंट ही बनेगा। पॉइंट P पे बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज समझ आ गया, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा तो ग्रिप ऑफ फिंगर का जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे टेंजेंट ड्रॉ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, इन द सेम वे व्हेन वी ड्रॉ टेंजेंट ऑन अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देन दैट टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये B वेक्टर और DL वेक्टर हो गया, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे क्योंकि B भी टेंजेंट है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी भी सर्कल में टेंजेंट ही होते हैं। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है बच्चों B डॉट DL ये उसके इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो B और DL में एंगल कितना हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BDL cos 0 हो जाएगा, बोलो cos 0 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BDL cos 0 1 हो गया। अब जो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी होता है जो सिलेबस में नहीं है, तो मैं लिख देता हूं कितना होता है, μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन में वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा R इंटू में 2। ये फॉर्मूला होता है एक इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट याद रखना है, इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, तो मैं B को यूज कर रहा हूं। तो B कितना आ गया बच्चों, μ0 अपॉन 4 पाई I बाई R इंटू में 2 और DL सब कुछ कांस्टेंट है, तो यह आ जाएगा μ0 I 2 अपॉन में 4 पाई R। अब DL का इंटीग्रेशन करो, DL बच्चों स्मॉल लेंथ है, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा 2 पाई R, तो आ जाएगा 2 μ0 I अपॉन में 4 पाई R इंटू में 2 पाई R। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या होगा, 2 इंटू 2 4 पाई बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, क्या आ गया μ0 I आ गया, और इस वायर के अंदर से नेट करंट भी तो I फ्लो कर रहा है, तो यही प्रूव कर रहा था μ0 I। तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट DL इंटीग्रेशन क्लोज लूप में हमेशा μ0 इंटू I नेट होगा। I नेट बच्चों क्या होगा, जो उस क्लोज लूप में से करंट पास करेगा, तो वायर में जितना भी करंट है वो लूप से पास करके जा रहा है, ठीक है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ है। अब बच्चों इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसमें सोलेनोइड। सोलेनोइड के बारे में बच्चों आपने सुना भी होगा, सुना है ना सोलेनोइड के बारे में। सोलेनोइड ये होता है, इसे बच्चों सोलेनोइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ करंट पास कर दो I, यहाँ से वो करंट लीव कर जाएगा, ये सोलेनोइड है। तो सोलेनोइड क्या हुआ, व्हेन ए insulated copper wire closely wound in the form of helix, when insulated copper wire closely wound in the form of helix, then solenoid is formed. When insulated copper wire closely wound, closely का मतलब पास पास, ये गैप नहीं है, ना के बराबर है, और insulated का मतलब इस कॉपर वायर पे एक ऐसी कवरिंग कर देते हैं इंसुलेटर की, ताकि आपस में टच भी करें तो शॉर्ट सर्किट ना हो। और हेलिक्स बन गया, ये स्प्रिंग बन गया एक तरह से,
और इसमें करंट पास कर दो बच्चों, यही सोलेनोइड है। ये समझ लो जो स्प्रिंग होती है उसमें करंट पास कर दो, वो स्प्रिंग ही सोलेनोइड कहलाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होने वाला है, इसके यूज़ क्या हैं। आपने देखा होगा बच्चों सोलेनोइड क्या होते हैं, मैग्नेट बनाने के काम आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने हो तो सोलेनोइड के अंदर रख देते हैं। एक आयरन की रॉड को सिलेंडर के अंदर रख दो, इसके सोलेनोइड के अंदर रख दो, तो इसके अंदर करंट है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस आयरन को मैग्नेटाइज कर देगा, मींस मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब जब तक इलेक्ट्रो रहेगा, जब तक उसमें करंट रहेगा, जब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या है ये, इट इज यूज टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब इसमें मैं आपको 3 पैटर्न ड्रॉ करूंगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। 3 पैटर्न कैसे होगा, एक तो बहुत छोटा सेक्शन सा होगा, छोटा सा mm में, फिर एक फाइनाइट लेंथ होगी जैसे 20-30 सेंटीमीटर हो गई, फिर एक इनफाइनाइट लेंथ के लिए, फिर इनफाइनाइट का डेरिवेशन भी करेंगे। तो सेक्शन और फाइनाइट का पैटर्न है जस्ट, और इनफाइनाइट का डेरिवेशन है, तो उनको भी देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट आप हेडिंग बना सकते हो, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू सेक्शन ऑफ ए सोलेनोइड। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू सेक्शन ऑफ ए सोलेनोइड। सेक्शन मतलब एक छोटा सा पार्ट है, तो उसकी वजह से बच्चों पैटर्न कैसा होगा ये समझे आप। उसका पैटर्न कैसा होगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। क्या बनाए मैंने, ये सोलेनोइड में बच्चों ऐसे टर्न है, ठीक है। ऊपर डॉट बना लेते हैं, नीचे क्रॉस बना देता हूं। यहां डॉट का मतलब क्या है बच्चों, करंट ऊपर की तरफ है, ऐसे करंट है, ऊपर नीचे ऐसे तो बनेगी रिंग। जैसे स्प्रिंग में जो आपके सर्कल बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, ऊपर नीचे। तो ऊपर करंट है, उसको मैं डॉट से दिखा रहा हूं, मतलब कि करंट आउटवर्ड है और यहां करंट इनवर्ड है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है। जस्ट मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक तरह से एक स्प्रिंग को सामने से देखो, सामने से काट के देखो। जैसे एक स्प्रिंग है, ऐसे ये स्प्रिंग है, ये अब ऐसी बहुत सारी स्प्रिंग रखी हुई हैं, ऐसे सर्कल है, इसको आप सामने से देख रहे हो। और मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसको आप ऐसे फील करें, ऐसे रख रखें, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, ऐसे काट लेते हैं, ऐसे काट लेंगे तो आपको क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला हिस्सा। वैसे पूरा रिंग है ऐसे सिलेंडर, स्प्रिंग एक सिलेंडर ही तो है, आधा हिस्सा काट दूंगा तो यही दिखेगा। तो इस वाले हिस्से में करंट बाहर है ऐसे, और इस वाले हिस्से में करंट अंदर है, ऐसे करंट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनेगी बच्चों, इसमें करंट ऊपर है तो ऐसे बनेगी, ऐसे। इसमें करंट अंदर की तरफ है तो थंब को अंदर रखो तो इसमें ऐसे बनेंगे। ध्यान से समझना, नहीं पता ही नहीं लगेगा सर क्या कर रहे हैं। फिर इनमें बड़ी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बना दो, इनका पैटर्न कुछ ऐसा ही होता है भाई। ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। सेंटर वाली लाइन बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और साइड वाली ऐसे, और सेंटर से नीचे वाली साइड ऐसे। ये पैटर्न होता है। ये ऊपर घूमने की कोशिश करेंगी और ये नीचे वाली ऐसे घूमने की,
सेंटर वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बिल्कुल स्ट्रेट होती है। यह है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू सेक्शन ऑफ अ सोलेनोइड। फिर पूछा जाएगा बच्चों आपसे पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू फाइनाइट सोलेनोइड। दूसरा बात कर रहा हूं मैं, ड्यू टू फाइनाइट सोलेनोइड। फाइनाइट का मतलब जिसकी लेंथ कुछ फिक्स, बहुत छोटी सी लेंथ के लिए ये, पर मैंने थोड़ा बड़ा करके समझाया है, ऐसा अजीब व गरीब ही पैटर्न होता है। डॉट का मतलब करंट ऊपर है, क्रॉस का मतलब यहाँ करंट अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ आपको डायरेक्शन कैसे आइडिया लगेगा, थंब करंट की डायरेक्शन में थंब, पैटर्न ऐसे, ग्रिप ऑफ फिंगर, यहाँ थंब अंदर है तो ऐसे, ठीक है, तो नीचे के सारे ऐसे, ऊपर के सारे ऐसे, सेंटर पे स्ट्रेट। अब हम बच्चों दूसरी बात कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू फाइनाइट सोलेनोइड। तो फाइनाइट का बहुत सिंपल है, डॉट का मतलब ये समझे करंट ऊपर की तरफ है, क्रॉस का मतलब समझे ये वो पॉइंट है जहाँ करंट नीचे की तरफ है। एक रिंग है उसमें करंट जैसे ऊपर नीचे ऐसे तो करंट होता है, तो जहाँ डॉट दिखा रहा हूँ वहाँ ये समझना करंट ऐसे निकल रहा है, करंट ऐसे निकल के यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे ये रिंग है तो इसमें यहाँ करंट ऐसे और यहाँ अंदर की तरफ है ऐसे, लेकिन इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि करंट ऊपर है और इधर नीचे, ऊपर नीचे होता है ना, जैसे ये रिंग है इसमें करंट ऐसे है, जैसे ये वाला पॉइंट है तो यहाँ इधर और यहाँ करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा ऐसे, तो इसकी वजह से वैसा ही पैटर्न होगा। इसमें ये होता है, ऊपर है ना, फिर एक बड़ा बना दो, इसमें बच्चों ऐसे नीचे बना दो, इसमें ऐसे बन जाएगी, फिर और एक बड़ा बना दो, सेंटर पे स्ट्रेट बना दो, एक लाइन अंदर की तरफ ऐसे घुमा दो, एक नीचे की तरफ ऐसे घुमा दो, ये पैटर्न होगा। तो जहाँ डॉट है वहाँ ऐसे बनेंगे, जहाँ क्रॉस है वहाँ ऐसे, सेंटर पे स्ट्रेट। तो एक फाइनाइट की वजह से थोड़ा क्लियर सा पैटर्न बनता है और वही छोटे से पोर्शन की वजह से अजीब और गरीब बनता है। अब इनफाइनाइट का देखेंगे तो वो बहुत क्लियर होगा। तो इनफाइनाइट का पैटर्न भी देख रहे हैं और उसकी वजह से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी देख रहे हैं, तो उसकी दोनों चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम, पैटर्न भी आ जाएगा और डेरिवेशन भी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनोइड। इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से पैटर्न ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों पैटर्न ड्रॉ करते हैं इसका। कई बच्चों को लग रहा होगा पता नहीं सर क्या बना दिया। ये बच्चों एक सिलेंडर है, सिलेंडर जैसे ये मार्कर, ये एक सिलेंडर है, इसको यहाँ से काट दो वर्टिकली, तो क्या बचने वाला है, कुछ ऐसा बच जाएगा। आपकी साइड वाला हिस्सा कट गया ना, नहीं आया फील। एक सिलेंडर है उसे ऐसे काट दो, ऐसे लेंथ को ऐसे रख के ऐसे वर्टिकली काट दो, तो क्या बचेगा, आधा पोर्शन अंदर का ऐसा ही होगा, ठीक। तो इसमें मैं क्या बना रहा हूँ, ऊपर डॉट बना रहा हूँ। डॉट का मतलब क्या समझेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड करंट यहाँ ऊपर की तरफ है, और क्रॉस का मतलब ये समझेंगे बच्चों यहाँ में करंट
अंदर की तरफ है, ठीक है। आप ये समझेंगे अपर पार्ट में करंट ऐसे है और लोअर पार्ट में ऐसे है। जैसे यही वाली सिचुएशन है, ये रिंग है तो यहाँ करंट ऐसे है और यहाँ करंट ऐसे है, और इस रिंग को हमने काटा कैसे पता है, ऐसे काटा है। ऐसे काटेंगे तो आपको केवल इतना वाला पार्ट दिखेगा, वही हिस्सा ये है, ये वाला पार्ट। इनफाइनाइट सोलेनोइड की खास बात ये होती है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, यूनिफॉर्म होती है इनफाइनाइट में। ये तो यहां पैटर्न आ जाए तो ये पैटर्न ही एक तरह से, ये क्या है, पैटर्न ऑफ, एक तरह से ये पैटर्न ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, लिख ही देता हूं, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनोइड। इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से पैटर्न ऐसा बनेगा। बहुत छोटे सेक्शन की वजह से हमारा डिस्कस हो गया, फाइनाइट का भी डिस्कस हो गया, इनफाइनाइट का पैटर्न बच्चों कुछ ऐसा बनेगा। डॉट मीन्स करंट आपकी साइड है, बाहर निकलता हुआ, क्रॉस का मतलब अंदर एंटर करता हुआ करंट है, फील्ड यूनिफॉर्म होती है। अब इसमें डेरिवेशन भी करेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म तो है, कितनी होगी, उसके लिए बच्चों एक क्लोज लूप बनाते हैं। क्लोज लूप ये बना रहा हूँ मैं, ऐसा क्लोज लूप बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ये क्लोज लूप बनाया, ए बी सी डी, ये वाला क्लोज लूप बनाया, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ क्लोज लूप चाहिए और गॉस थ्योरम में क्लोज सरफेस चाहिए, वहाँ 3 डायमेंशन क्लोज सरफेस चाहिए होता है, यहाँ 2 डायमेंशन बस लूप चाहिए। जैसे रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, और कोई भी इरेगुलर शेप भी बना सकते हैं। ये बच्चों लेंथ मान लेते हैं एल, ठीक है। सोलेनोइड में आपका करंट भी होगा, जैसे ये आपका सोलेनोइड है तो बच्चों इसमें करंट भी होगा, करंट मान लेते हैं आई। टोटल लेंथ इसकी अलग है एल, लेकिन मैंने इतनी सी लेंथ ली है स्मॉल एल, ठीक। तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है बच्चों इसका। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। आई क्या है, आई इसमें बच्चों करंट है। बस अब हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, बी डॉट डी एल, और कुछ नहीं करना है, म्यू नॉट आई करके, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है बच्चों, अब आप ही बताएंगे। बी डॉट डी एल है, बहुत सिंपल है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई नेट। तो यहां पे हम क्लोज लूप को ब्रेक कर लेते हैं। क्लोज लूप आपका ए से बी है, या चलो आप पी क्यू आर एस, ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे, ठीक है। कोई रीजन नहीं है कि सर आपने क्यों बदल दिए, कुछ इंटरनल ही रीजन है, नहीं, पी क्यू आर एस ये मैंने लिख दिए। तो मैं इस क्लोज लूप को ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, अब ध्यान से समझना बच्चों। पी से क्यू, मैं पी से क्यू चलूंगा, बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल, क्लोज लूप को ब्रेक कर सकता हूं। इस क्लोज लूप को मैं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस में एस पी लिख सकता हूं। फिर हम कर देंगे क्यू आर, फिर कर देंगे प्लस आर एस, कर देंगे बी डॉट डी एल, फिर बच्चों कर देंगे एस से पी, एस से पी क्या हो रहा है, ये एस से पी हो जाएगा, बी डॉट डी एल। इसको हटा देते हैं, सोलेनोइड आपने देख लिया, लेंथ वेंथ भी देख ली होगी, बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई नेट।
आई नेट कौन बता सकता है यहाँ कितना करंट होगा? देखो इतनी लेंथ मैंने ली, अब ध्यान से समझना, यही बच्चों के दिमाग में समस्या रहती है कि सर ने ये एल लेंथ ली, ये लेंथ, हमें टोटल करंट चाहिए। 1 मीटर में कितनी लेंथ है? एन। एल मीटर में कितनी टर्न हो जाएंगी? एन एल। एक टर्न में करंट कितना है? आई। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? एन एल आई। ये बात समझ में आई? एन एल आई कैसे लिख दिया बच्चों? 1 मीटर में टर्न है एन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर की टर्न है। टोटल मीटर कितना है? एल। तो कितनी टर्न हो गई? एन एल। 1 में करंट आई तो टोटल करंट एन एल आई। ये इंपॉर्टेंट था, कभी आई लिख के यहाँ बैठ जाओ। अब देखो पी से क्यू जाएंगे तो बी इधर ही है। इनफाइनाइट सोलेनोइड में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की ये मैग्नेटिक फील्ड ही बना रखी है मैंने। तो यहाँ पे अगर हम बनाए तो बी भी इधर ही होगा, डी एल भी इधर ही होगा, बी भी इधर ही होगा, डी एल भी इधर होगा। इसमें देखेंगे तो डी एल हमारा ऊपर होगा, बी इधर होगा। सोलेनोइड की आउटसाइड खुशी की बात यह है बी होती नहीं है, बी होती नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि इतनी लेंथ है, ये घूमने का मौका ही नहीं मिलता मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाती है, चलती है, फिर घूम के वापस आती है। अब लेंथ इनफाइनाइट है, कहाँ घूमेगी? जब एंड आएगा, एंड आएगा नहीं तो घूम ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो देखो बी से यहाँ चलते हैं, यहाँ बी भी इधर है, डी एल भी इधर है, 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा बी डी एल कोस 0। ये पी से क्यू की बात है। क्यू से आर के लिए बच्चों क्या होगा? डी एल ऊपर जाना है डिस्प्लेसमेंट, और बी तो फिक्स है इधर 90 डिग्री। तो इसकी कहानी तो खत्म हो जाएगी, क्यू आर बी डी एल कोस 90। आउटसाइड बी नहीं है, बी जीरो, बी जीरो तो सब कुछ जीरो, तो यहाँ पे तो बी जीरो हो जाएगा। बी का वैल्यू 0, डी एल कोस थीटा, बी जीरो है। ठीक है, एस पी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट नीचे और बी राइट में। बी का डायरेक्शन फिक्स है बच्चों, ये बी की डायरेक्शन ही है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, स्ट्रेट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। टेंजेंट बनाओगे तो बी भी इधर ही आएगा। तो यहाँ डी एल इधर, बी इधर, 90 डिग्री। तो एस पी की भी कहानी खत्म, बी डी एल कोस 90। ये आ गया म्यू नॉट एन एल आई। अब देखो मैं क्या क्या नहीं लिख रहा, ये 0 हो जाएगा कोस 90, ये भी 0 हो गया, ये भी 0। क्या बचा? बी डी एल बचा, और ये वैल्यू बची। इतनी बात समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं है, नहीं होनी चाहिए। देख लेते हैं अब क्या होगा। इसको बचाएंगे ऊपर, इसको लिखेंगे बी यूनिफॉर्म है, कॉमन आ जाएगा। डी एल का इंटीग्रेशन करो, पी से क्यू, एल आ जाएगा, कोस 0 1 आ जाएगा, प्लस में म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल उड़ा दो, बी कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई। कहानी खत्म, बी का वैल्यू हो गया म्यू नॉट एन आई। बात समझ में आ गई होगी? तो एक सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। बच्चों आई करंट है, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अगर आपसे पूछ ले एंड पे कितनी हो जाएगी? एंड पे इनफाइनाइट तो है, सपोज करो किसी एक एंड पे पहुंच जाए तो एंड पे जस्ट हाफ हो जाती है, एट एंड्स। इसको डायरेक्ट याद रखना है, एंड पे हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो ये सोलेनोइड की कहानी है। सोलेनोइड क्या है? किसी भी इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्लोजली वाउंड करें इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स तो वो सोलेनोइड बन जाएगा, उसमें करंट पास कर दो। जस्ट स्प्रिंग है, उसमें करंट पास कर दो, सोलेनोइड बन जाएगा। और इसका यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। इसके 2-3 पैटर्न हो गए, एक छोटे से सेक्शन के लिए, एक फाइनाइट के लिए, और एक इनफाइनाइट के लिए। इनफाइनाइट का पैटर्न भी बनाया, प्लस में डेरिवेशन भी किया। इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, एंड पॉइंट्स पे हाफ। तो ये जस्ट आपका फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन टोरॉइड की और इनफाइनाइट वायर की वजह से। ये तो सिलेंडर था, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से देखेंगे। तो अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।